Hello students, we are studying the portrait of a lady by Khushwant Singh. First of all, let us have a look at the paragraph we studied yesterday. When the author joined the university, he was given a room of his own. जब राइटर ने विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिया तो उसका अपना अलग कमरा हो गया, उसे अलग कमरा दे दिया गया, वह अपने अलग कमरे में रहने लगा. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप was broken. The common link of his friendship with his grandmother was broken. His grandmother accepted her isolation. और उसकी दादी जी जो थीं उन्होंने अपना आइसोलेशन या अलगाव स्वीकार कर लिया. His grandmother rarely left her spinning wheel to talk to anyone. उसकी दादी जी बिरले ही अपना स्पिनिंग व्हील जिससे सूत काटती थी, चरखा, उसको विरले ही छोड़ती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, reciting prayers. सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह she sat by her wheel, spinning and reciting. अपने चरखे के पास सूत काटते हुए और भजन करते हुए बैठती थी वो. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. Only in the afternoon, सिर्फ दोपहर के बाद ही she took rest for some time, थोड़ी देर के लिए वो विश्राम करती थी. To feed sparrows माने जो स्पैरोज होती थी, जो बर्ड्स होती थी, उनको भोजन देने के लिए. When she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, जब वह रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए बरामदे में बैठती थीं, तो hundreds of little birds collected round her. उनके चारों ओर सैकड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थीं. She smiled, वो मुस्कुराती थीं, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उनको कभी भगाती नहीं थी. तो ये पैराग्राफ हम लोगों ने कल पढ़ा था. ये एक रिव्यू था, हमने उस पर पुनरावलोकन किया ताकि वो बात हमारे माइंड में सेट रहे, हमारा एक लिंक बना रहे पीछे से. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन the author decided to go abroad for further studies, जब लेखक ने आगे के अध्ययन के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया. decided to go abroad बने विदेश जाने का निश्चय किया. he was sure his grandmother would be upset, तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी दादी जी अपसेट हो जाएंगी. जब राइटर ने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, अब्रॉड जाने का निश्चय किया, फॉरेन जाने का निश्चय किया, तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी दादी जी अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि वो दूर जा रहा था, इसलिए ऐसा सोचा उसने.
ही थॉट ही वुड बी अवे फॉर 5 years। उसने सोचा कि वो 5 साल के लिए दूर होगा, दूर चला जाएगा, उसे 5 साल के लिए दूर जाना है, 5 साल के लिए वो विदेश जाएगा। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र में, माने जो दादी जी जिस उम्र में थी उस उम्र का कोई भी व्यक्ति, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा अपने ग्रैंडसन से दूर जाने के लिए। बट द आथर्स ग्रैंड मदर कुड, लेकिन लेखक की दादी जी ने कहा ठीक है बेटा, तुमको पढ़ाई के लिए जाना है, जाओ तुम। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब भावुक, इमोशनल, वो भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव द आथर एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर लेखक को छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन कोई इमोशन यानी फीलिंग या रिएक्शन या रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ, लिप्स मतलब होंठ, उनके होंठ भजन में गतिमान थे। मूव्ड इन प्रेयर मतलब भजन में गतिमान थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका मस्तिष्क भजन में खोया हुआ था, प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और आप जानते हैं कि लेखक की दादी जी हर समय रोजरी जपा करती थीं। तो हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो फिंगर्स थीं, उनकी जो हाथ की उंगलियां थीं, जिस हाथ से वो माला जपती थीं, तो हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां रोजरी के जो बीड्स, माले के जो बीड्स होते हैं, जो उसके मनके होते हैं, उनको टेलिंग माने उनको भजने में, उनको कहने में व्यस्त रहती थी, भजन करने में व्यस्त रहती थी। कुल मिला के भाव ये है कि उनकी उंगलियां माला से भजन करने में व्यस्त रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड हिज फोरहेड, धीरे से, चुपके से उन्होंने, शी किस्ड द आथर्स फोरहेड, लेखक के मस्तिष्क को चूमा। एंड व्हेन ही लेफ्ट, और जब वो अलग हुआ, ही चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, बिटवीन देम। व्हेन द आथर लेफ्ट, जब लेफ्ट हिज ग्रैंड मदर, जब राइटर ने अपनी दादी जी को छोड़ा, ही चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, चेरिश्ड मतलब संभाल कर रखा, संजो कर रखा, तो उसने उस मॉइस्ट इम्प्रिंट, माने जो लेखक की दादी जी ने उसके फोरहेड को, फोरहेड मतलब मस्तक को चूमा था, वह मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट कहते हैं नम, नम छाप, उनकी नम छाप को उसने संजो कर रखा। चेरिश्ड मतलब संजो कर रखा, किस रूप में? एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, संभवतः एक अंतिम प्रतीक के रूप में, भौतिक स्पर्श के, जो उसके और दादी जी के बीच का जो भौतिक स्पर्श था, शारीरिक स्पर्श, भौतिक स्पर्श जो था, उसको अंतिम साइन के रूप में, अंतिम प्रतीक के रूप में उसने संजोकर रख लिया, संजोकर उसको रखा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माने कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने जिसे लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट समझा था, वह लेखक
का दादी जी से लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, नहीं हुआ, नहीं सिद्ध हुआ। बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years the author came back home. After 5 years the author came back home. 5 वर्षों के बाद लेखक घर वापस आ गया। एंड met her at the station, और स्टेशन पर उनसे मिला। She did not look a day older. वह एक भी दिन और अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। मैंने लेखक को ऐसा लगता था, मैंने जैसा उनको छोड़कर गया था 5 साल पहले, as he left his grandmother 5 years ago, she found her in the same condition. She did not look a day older. वो बिल्कुल भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लगती थी, एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लगती थी। She still had no time for words. She still had no time for words, and while she clasped the author in her arms, he could hear her reciting her prayers. She still had no time for words. उनके पास शब्दों के लिए वक्त नहीं था। And while she clasped me in her arms, और जब उन्होंने, when the author's grandmother clasped the author in her arms, जब लेखक की दादी जी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, he could hear her reciting her prayers. उसने उनको प्रेयर्स रिसाइट करते हुए सुना। He could hear her singing her prayers. तो वह उन्हें प्रेयर सिंगिंग करते हुए सुन सका। Even on the first day of his arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. Even on the first day of his arrival, आने के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, माने उसकी दादी जी के सबसे सुखद क्षण कौन से थे? वर विद हर स्पैरोज, गौरैया जो बर्ड्स थीं उनके साथ थे, जिनको कि होम शी फेड लॉन्गर, जिनको कि वह देर तक भोजन दिया करती थीं, रोटी के टुकड़े, छोटे छोटे बिट्स ऑफ ब्रेड दिया करती थीं। एंड विद, और कैसे देती थीं? विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स। फ्रिवोलस मीन्स लाइट हार्टेड, रिब्यूक्स मीन्स स्कोल्डिंग्स, माने हल्के हृदय की झिड़कियां देते हुए वह उनको जो बिट्स ऑफ ब्रेड देती थीं उनके साथ। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक परिवर्तन आया। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक परिवर्तन हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने भजन नहीं किया। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड मतलब पड़ोस, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोल लाई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना बजाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum. For several hours माने कई घंटों तक। She thumped माने थपथपाया, उन्होंने थपथपाया। क्या थपथपाया? The sagging skins of the drum, जो ढोल थी उसकी कुछ स्किन्स, ढोल
चमड़े की बनी हुई होती है, तो उसमें कुछ स्किन्स जो लटक रही थी, उनको लटकती हुई स्किन्स को क्या किया उन्होंने, थम्प्ड माने थपथपाया, थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलैपिडेटेड ड्रम। डायलैपिडेटेड ड्रम मीन्स ओल्ड ड्रम। वो ड्रम, वो ढोल जो थी वो बहुत पुरानी थी, तो इसीलिए उसको कहा गया है द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलैपिडेटेड ड्रम। थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलैपिडेटेड ड्रम माने पुरानी जो ढोल थी उसको उन्होंने शुद्ध किया, सही किया, ठोक करके, थपथपाया करके, थपथपाया उन्होंने उसको। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स। वेरियर मतलब योद्धा, तो वेरियर्स के होम कमिंग माने योद्धाओं के गृह आगमन का गीत गाया उन्होंने। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। वी हैड टू परसुएड, परसुएड मतलब किसी को फुसलाना, हमको उन्हें फुसलाना पड़ा, काहे के लिए, टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेन से बचने के लिए, कि इतना मतलब जो है इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेन ना लो, इतना ज़्यादा गाना बजाना ना करो जिससे कि कोई दिक्कत पैदा हो। तो राइटर कहता है कि वी हैड टू परसुएड माने हमें उन्हें समझाना पड़ा कि ओवर स्ट्रेनिंग को अवॉइड करने के लिए, से बचने के लिए उनको फुसलाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये पहला अवसर था जब से मैं उनसे परिचित हूँ, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उनसे परिचित हूँ, ये पहला अवसर था जब उन्होंने शी डिड नॉट प्रे, भजन नहीं किया।